अभी मैं आपको करवाऊंगा, कल सुबह कराऊंगा, आराम आराम से चलते हैं। वेडनेसडे की प्लानिंग कल इसलिए आज मैं इसलिए नहीं करा रहा, आज मेरे मन में था क्योंकि कल आप सारा दिन ट्रेनिंग में हो। कल जब कराऊंगा, जब क्योंकि आपको पता है कि परसों मुझे सारा दिन काम करना है, और आप परसों का सारा दिन जब प्लान करोगे ना, मेरे साथ लिखोगे बैठ के, आपका आधा मतलब कोई भी आपका बॉडी का स्ट्रेस होगा ना, खत्म हो जाएगा। प्लानिंग बहुत पावरफुल चीज है, और प्लानिंग करते वक्त आप मान के चलो कि जो ये फॉलोअप ज्यादा है इसका, ये क्लाइंट अर्जेंट है, अच्छा ये क्लाइंट ऑलरेडी 3 एस्केलेशन दे चुका है, तो देखो सर, लोड इस चीज की नहीं लेनी कि 8 ही घंटे हैं, लोड इस चीज की लेनी है कि 8 घंटे में मैं शेड्यूलिंग कैसे करूं, बात खत्म, बात खत्म, कोई टेंशन नहीं है। और मैं बताऊं आपको, दिन के मैं 20 घंटे दे दूं आपको, क्या मुझे भी आप दिन के 20, हाँ मतलब जितना आप टाइम ज्यादा देते जाओगे ना, कोई अंत ही नहीं है दुनिया में काम करने का। आप काम करते करते निकल लोगे, कंपनी कोई दूसरा हायर कर लेगी। तो वर्क लाइफ बैलेंस बनाना आपकी जिम्मेदारी है साहब। और मजे की बात बताता हूं, जो दूसरा हायर होगा ना, उसको अर्ली ज्वाइनिंग बोनस मिलेगा 2 लाख रुपए। आपकी आत्मा तड़पेगी ऊपर कि हे भगवान, ये 2 लाख मुझे मिल गया होता तो मैं मरता नहीं। तो आपका चैलेंज ये नहीं है कि मैं 8 के 9, 9 के 10 कैसे करूं, आपका चैलेंज ये है इस 8 घंटे में मुझे प्लानिंग करके चलनी है। और फिर मैम का क्वेश्चन कि अगर मेरी प्लानिंग हिलती है, अगर हफ्ते में 2-3 बारी प्लानिंग हिलती है तो प्लानिंग में दिक्कत है, और नहीं सॉरी, तो प्लान सही है, शेड्यूलिंग में दिक्कत है। और बार बार अगर आपका हर हफ्ते में 5 बारी प्लानिंग हिलती है तो प्लान में ही दिक्कत है। तो इसका मतलब जैसे अभी आपने बताया कि भाई बार बार फायर फाइटिंग सिचुएशन आती है, तो जब मैंने पूछा फ्रीक्वेंसी क्या है, आपने कहा बहुत ज्यादा, तो सर आप 1 घंटा डेली निकाल के चलो, कोई टेंशन नहीं है। मतलब मैं हॉस्पिटल का एग्जांपल क्यों दिया, लॉट ऑफ ग्रेट हॉस्पिटल्स आर माय क्लाइंट्स। तो वहां पे मतलब कुछ स्टाफ वो लोग एक्स्ट्रा इस बात का रखते हैं, दिस इज ओनली फॉर इमरजेंसी केसेस। और आपको मैं बताता हूं, जैसे आपने ढाबे का सिस्टम, ढाबे का और होटल का आपको पता नहीं होगा, वैसे मैं बताता हूं, पता ही होगा कि कभी कभार बहुत सारे गेस्ट वॉक इन हो जाते हैं ना, तो 5 स्टार्स की एक इंटरनल लॉबी होती है। वो लॉबी क्या होती है कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल एकदम 5 स्टार है, एकदम से 500 लोग आ जाए, मना तो करेगा नहीं, वैसे रेयर ही होता है बट हो जाता है कभी कभार, तो वो आपस में एक दूसरे से खाना मंगवा लेते हैं। ऐसे ही हॉस्पिटल्स का भी एक अनसेट रूल होता है कि खुदा ना खास्ता मान लो कोई भाई 2 बसेस का एक्सीडेंट हो गया, 2 बसेस का मतलब 50 लोग इधर 50 लोग इधर, 100 इंजरीज वॉकिंग इन, नो हॉस्पिटल इज प्रिपेयर्ड। तो हॉस्पिटल्स का अंदर मतलब अनसेट एक लॉबी है, और एक ब्रो कोड भी होता है, और एक वो भी होता है कि भाई हम आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। तो ऐसे ये टाइम मैनेजमेंट और रिसोर्स मैनेजमेंट इज ऑलमोस्ट सेम। तो अगर आपके पास, और हॉस्पिटल क्या होता है देखो, हाईवे का हॉस्पिटल अलग तरीके से ऑपरेट करता है, जो हाईवेज पे बने होते हैं, जो सिटी के अंदर बने होते हैं उनको अलग तरीके से ऑपरेट करता है, सुपर स्पेशलिटी अलग तरीके से ऑपरेट करता है। तो हर हॉस्पिटल को पता होता है कि मेरे पास किस टाइप के वॉक-इन्स और वो पेशेंट ज्यादा है, वो पूरा अपना डेटा मैनेजमेंट करके, ट्रेंड मैनेजमेंट करके पूरा शेड्यूल बनाते हैं अपना। बैंक कैसे चलते हैं सर, सारे बैंक कैसे चलते हैं, वो पूरा पिछले 1 साल का डेटा, आने वाले टाइम में इमरजेंसीज। अब भाई कोविड में कोई पैसा जमा तो करा नहीं रहा ज्यादा, सब निकाल ही निकाल रहे हैं। अच्छा, उसने अपना पैसा मार्केट में लगा रखा है, तो क्या करेंगे अब? तो बैंक धीरे धीरे फोर्स ही करना स्टार्ट कर देता है। कोविड में शेयर मार्केट के प्राइस और कम क्यों हुए, मतलब आपको एक छोटा सा समझाता हूं, फिर अब ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे। देखो, बैंक को धीरे धीरे समझ में आना स्टार्ट हो गया कि इटली में सिचुएशन खराब है, यहाँ पे सिचुएशन खराब है, डेथ हो रही है, लोग पैसा निकाल रहे हैं। तो धीरे धीरे ना बड़े बड़े बैंक्स जो होते हैं ना, वो 1 लाख करोड़ मतलब इस लेवल का पैसा स्टॉक में डाल के रखते हैं, और धीरे धीरे पुल आउट करते हैं कि भाई अब ये लोग पैसा मांगेंगे अपना। मतलब ऑलमोस्ट हम सब ने पैसा विड्रॉ किया है कोविड में, ऑलमोस्ट। तो जब विड्रॉ करोगे तो आप बैंक के पास पैसा होना चाहिए, तो धीरे धीरे उसको समझ में आ रहा है, प्लानिंग कर रहा है, वो अपना रिसोर्स मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, अपना शेड्यूल मैनेजमेंट करके चल रहा है और इसी चक्कर में शेयर के प्राइसेस कम होते गए। तो ये पूरा इकोसिस्टम है। दिस इज द पावर ऑफ प्लानिंग। मतलब मैं क्यों बता रहा हूं, अभी मजा आएगा। मतलब अब धीरे धीरे ना प्लानिंग, शेड्यूलिंग, प्रायोरिटाइजिंग पे आएंगे, और जो लोग नहीं लिखते बहुत मुश्किल है। अभी बात करते हैं, जो लोग नहीं लिखते बहुत दिक्कत होगी, आप कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे।